हेलो मॉम्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 6 to 8 मंथ की बेबीज़ का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। हम मॉम्स जब बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे हम कोई जंग लड़ रहे हैं, और जब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तब ऐसा लगता है कि हमने कोई जंग जीत लिया है ना। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं अपने बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करने वाली थी। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी बेटी का डाइट प्लान क्या था 6 to 8 मंथ का। हर मॉम को पहले पहले ये टेंशन होती है कि मैं अपनी बेबी को क्या खिलाऊं, कब खिलाऊं, कैसे खिलाऊं। ये टेंशन मुझे भी हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेबी को सॉलिड फूड कब से स्टार्ट करना चाहिए। बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए 6 मंथ से। यही एक आइडियल एज होता है बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करने का। अब हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि बेबी को सॉलिड फूड कैसे स्टार्ट करना चाहिए और बेबी का सॉलिड फूड क्या क्या होना चाहिए, ये भी हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक के ऊपर मैंने दोनों अलग अलग वीडियो बनाया है कि कैसे बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, या फिर एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि बेबी का पहला सॉलिड फूड क्या क्या होना चाहिए। तो आप मेरा वो 2 वीडियो ज़रूर देखो। आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपकी बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करने में। अभी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ कि 6 to 8 मंथ की बेबीज़ का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अभी बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट करने का मतलब बेबी का 6 मंथ एज हो गया है, हम उसे सॉलिड फूड दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे राइस या पराठे देना शुरू कर दें। ये बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेबी राइस और पराठे तब नहीं खा सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ बेबी को कब कैसे कौन सा खाना देना चाहिए, इसका एक प्रॉपर डाइट चार्ट होता है जो मैंने मेरी बेटी जब 6 मंथ की थी तब मैंने वो बनाया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखो। वीडियो के एंड में आपको वो डाइट चार्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सुबह सुबह बेबीज़ कब उठते हैं। जनरली सुबह सुबह बेबीज़ उठ जाते हैं 7 बजे 7:30 बजे तक। कुछ कुछ बेबीज़ तो ऐसे होते हैं कि उससे पहले भी उठ जाते हैं। मेरी बेटी तो कभी कभी सुबह 5 बजे उठ जाती थी। तो जब भी बेबी का सुबह हो, मॉर्निंग में बेबी को हमेशा मिल्क पिलाना चाहिए आपको। जैसे कि आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो। अगर आप बेबी को फार्मूला दे रहे हो तो बेबी को फार्मूला मिल्क दे सकते हो। सुबह बेबी का जब भी नींद खुले बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ या फिर फार्मूला मिल्क दो। यही सुबह सुबह बेबी का खाना होगा। जनरली मम्मम, मेरी बेटी को मैं प्यार से मम्मम बुलाती हूँ, तो जनरली मम्मम 7 बजे तक उठ जाती है। तब भी उठती थी, आज भी वही करती है। 7 बजे तक वो उठ जाती है और सुबह सुबह मैं उसे तब ब्रेस्ट मिल्क देती थी। और उसके बाद सुबह 8 से 8:30 बजे तक मैं उसे उसका ब्रेकफास्ट देती थी। ब्रेकफास्ट में मैंने उसे प्यूरीज देना स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंगो प्यूरी, बनाना प्यूरी, एप्पल प्यूरी, कैरेट प्यूरी, या फिर स्वीट पोटैटो मैश करके देती थी। ये सब उसका ब्रेकफास्ट था। ये सब चीज़ मैं ऑल्टरनेट डे करके देती थी। एक चीज़ का इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी बेबी को आफ्टर 6 मंथ कोई सॉलिड फूड दे रहे हो, तो जो भी चीज़ आप अपनी बेबी को पहली बार दे रहे हो वही चीज़ आप 2 दिन और दो। मतलब एक ही चीज़ 3 दिन आप दो, ताकि आपको पता चले कि उस खाने से बेबी को एलर्जी है या फिर एलर्जी नहीं है। ये चीज़ आपको पता चल जाए। अगर उस खाने से बेबी को एलर्जी होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको 3 दिन में पता चल जाएगा। इसलिए कोई भी सॉलिड फूड जब आप पहली बार बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो वही चीज़ कम से कम 3 दिन बेबी को रिपीट करो। तो आफ्टर 6 मंथ सॉलिड शुरू करने के बाद उसे ब्रेकफास्ट में मैं ऐसे प्यूरीज वगैरह, मैश पोटैटोज वगैरह ये सब कुछ देती थी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मिड मॉर्निंग में फिर सुबह 10 या 10:30 बजे मैं उसे फिर से ब्रेस्ट मिल्क देती थी। उसके बाद दोपहर को 12 से 12:30 के बीच में मैं उसे उसका लंच देती थी। लंच में मैंने उसे फर्स्ट फ्यू वीक्स वेजिटेबल सूप्स, पल्स सूप्स, राइस पॉरीज या फिर सीरियल पॉरीज, ये सब ऑल्टरनेट डे कर करके देती थी। उसके बाद शाम को फिर से मैं उसे ब्रेस्ट मिल्क ही देती थी। उसके बाद रात को डिनर में करीब 7 या 7:30 बजे, यानी कि 8 बजे से पहले उसे मैं फिर से प्यूरीज वगैरह या फिर सूप्स वगैरह ये सब कुछ देती थी। तो आफ्टर 6 मंथ जब मैंने उसे सॉलिड शुरू किया था
तब फर्स्ट 3 वीक्स यही मेरा डाइट प्लान था उसका, कि सुबह प्यूरीज, उसके बाद मिल्क, उसके बाद लंच में उसे सूप्स वगैरह या फिर सीरियल पॉरीज वगैरह ये सब कुछ देती थी, फिर मिल्क, उसके बाद फिर रात को डिनर में प्यूरीज या फिर सूप या फिर पॉरीज वगैरह ये सब कुछ देती थी। तो आफ्टर 6 मंथ फर्स्ट 3 वीक यही मेरी बेबी का डाइट प्लान था। उसके बाद आफ्टर 3 वीक्स जब मुझे लगा कि मेरी बेटी ये सब कुछ अडॉप्ट कर चुकी है, अभी वो और ज़्यादा मैं उसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, तब मैंने उसका डाइट प्लान थोड़ा चेंज किया और उसे लंच में भी थोड़ा सा हेवी सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कभी कभी मैं उसे किसी दिन राइस दाल देती थी, दाल के पानी के साथ राइस देती थी, या फिर किसी दिन खिचड़ी बना के देती थी। खिचड़ी के साथ धीरे धीरे मैंने वेजिटेबल खिचड़ी बना के देना शुरू कर दिया। तो ऐसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करने लगी। किसी दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसके साथ दाल राइस और उसके साथ थोड़ा सब्जी मिला के खिलाया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं उसे इंट्रोड्यूस करती थी। लंच में भी थोड़ा सा हेवी मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, कुछ मॉम्स ऐसे होते हैं कि खाने को, राइस को ब्लेंड करके बेबी को खिलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बेबीज़ जो है च्यू करना नहीं सीखेंगे, उनका जो जॉ लाइन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो ब्लेंड करके बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैंने कभी भी मम्मम को ब्लेंड करके खाना नहीं खिलाया है। मैं हमेशा प्रेशर कुकर में राइस देती हूँ और उसे अच्छे से बॉयल करती हूँ और अपने हाथ से जितना हो सके उतना मैश कर देती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा टेक्सचर रहे उसपे, उसका मुंह पे जाए थोड़ा सा और वो च्यू करना भी सीखे। ब्लेंड करके बेबी को खाना खिलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आफ्टर 3 वीक्स मैंने सिर्फ उसका लंच जो है वही चेंज किया था, बाकी वही था जो पहले था। फर्स्ट 3 वीक्स जो मैं उसे देती थी ब्रेकफास्ट में, डिनर में, वही था। सिर्फ लंच में मैंने उसे राइस दाल ये सब कुछ थोड़ा सा सॉलिड ऐड कर दिया था सिर्फ लंच में। ये जो उसका डाइट प्लान था वो भी मैंने कम से कम 2 वीक्स तक मैंने चलाया। मतलब वो जब 7 मंथ की हो गई उसके बाद मैंने उसका डाइट प्लान फिर से थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जब मम्मम 7 मंथ की हो गई तब मैंने उसके ब्रेकफास्ट में भी उसे थोड़ा सा हेवी देने की कोशिश करने लगी। जैसे कि किसी दिन मैंने उसे सूजी दे दिया, ओटमील दे दिया, योगर्ट देती थी, कभी कभी एप्पल सूजी खीर बना के देती थी, ओट्स के साथ फ्रूट्स प्यूरीज बना के देती थी। मतलब ब्रेकफास्ट में भी मैंने थोड़ा सा हेवी रख दिया जब मेरी बेटी 7 मंथ की हो गई तब। तो जब मम्मम 7 मंथ की हो गई तब मैंने उसका ब्रेकफास्ट भी थोड़ा हेवी कर दिया और लंच वही था जो मैंने राइस दाल ये सब ही था। सिर्फ मैंने उसको ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हेवी देने की कोशिश किया था। फर्स्ट 2 वीक्स मैंने सिर्फ उसका ब्रेकफास्ट ही चेंज किया था, ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हेवी देने की कोशिश करने लगी ये थी। तो मेरी बेटी जब 7 मंथ 2 या 3 वीक्स की थी तब ये उसका डाइट प्लान था कि सुबह सुबह उसको सूजी खीर या फिर ओटमील या फिर ओट्स के साथ कुछ फ्रूट्स मिला के देती थी। फिर मिड मॉर्निंग वो मिल्क पीती थी, या फिर किसी दिन ऐसा होता था कि मैंने उसे एक बनाना खिला दिया। उसके बाद लंच में मैं उसे राइस, खिचड़ी, फिश राइस ये सब कुछ देने लग गई थी। और फिर शाम को वो ब्रेस्ट मिल्क ही पीती थी। उसके बाद रात को डिनर में किसी दिन मैं उसे खिचड़ी देती थी, राइस देती थी, या फिर जब मेरी बेटी 8 महीने की हो गई तब मैंने उसे रात को रोटी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो देने लग गई थी मिल्क के साथ मिला के। ब्रेस्ट मिल्क के साथ या फिर फार्मूला मिल्क के साथ मिला के आप वो दे सकते हो। बहुत देर तक उसको भिगो के रखो, उसके बाद हाथ से अच्छे से मैश करके बेबी को दे सकते हो रात को डिनर में। ये बेबीज़ बहुत अच्छे से खाते हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद था, तो वो मैं रात को डिनर में देने लग गई। ये सब मैं ऑल्टरनेट डे करके देती थी। किसी दिन राइस खिचड़ी दे दी, किसी दिन ओट्स की खिचड़ी बना के दे दी, किसी दिन दलिया की खिचड़ी बना के मैं उसको देती थी। तो ये सब ऑल्टरनेट डे करके मैंने उसे 8 महीने तक इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो यही उसका डाइट प्लान था। मैंने उसे सब कुछ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया था। देखो, बेबी सभी खाना खाना सीख रहा है, उन्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे वो खाने को एंजॉय करते हैं, खाने का जो दुनिया है उसके साथ वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके लिए इस टाइम पे बेबीज़ को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपको ये इतना ही खाना होगा, मैंने इतना बनाया तो आपको ये पूरा खाना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो जितना एंजॉय करके खाए उतना ही उन्हें खाने दो, फोर्स बिल्कुल भी मत करो। खाने के टाइम पे बेबीज़ के साथ एंजॉय करो, उनके साथ बातें करो ताकि वो अच्छे से खाना खा ले।
बाकी अगर आप उसे फोर्स करोगे, उसे डराओगे, तो उसका जो खाने का टाइम है वो फियर टाइम में बदल जाएगा, इसलिए उसे फोर्स बिल्कुल भी मत करो। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, आप जब भी नई चीज़ कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हो बेबी को, तो वो सुबह सुबह ही देना चाहिए, ताकि बेबी को अगर उस चीज़ से कोई एलर्जी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो उस नए इंग्रेडिएंट से जो आप अपनी बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके पास पूरा दिन हो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में। अगर आप कोई चीज़ रात को इंट्रोड्यूस करोगे और उससे रात को कुछ हो गया, कोई तबीयत बिगड़ गई है, एलर्जी हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोई भी चीज़ जब आप नई चीज़ बेबी को इंट्रोड्यूस करो, वो सुबह के टाइम पर, ब्रेकफास्ट के टाइम पर इंट्रोड्यूस करो, ताकि आपके पास पूरा दिन हो उस प्रॉब्लम की सल्यूशन ढूंढने के लिए। और दूसरी जिस चीज़ के बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि बेबी को आप जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करो, कोई भी इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस करो, वो सिंगल इंग्रेडिएंट होना चाहिए। आप मिक्स करके बेबी को पहले ही इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी मत करो। इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी बेबी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जब पहली बार आप कोई चीज़ बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब सिंगल कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करो। स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो ये डाइट चार्ट है, वो मेरी बेटी का 6 to 8 मंथ की डाइट चार्ट है। ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाया था। आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस डाइट चार्ट से। ये थी मेरी एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने थोड़ी बहुत तो हेल्प किया ही होगा आप लोगों का। अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो से हेल्प मिला है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैंने किसी को हेल्प किया है तो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।